दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने मनपसंद लव इंडिया न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। केवल हरियाणा के लोगों की नहीं, पूरे देश के लोगों की लगी है, क्योंकि ये एक सेक्टर वो सेक्टर है जिसने देश की आजादी की लड़ाई भी लड़ी और किसान की लड़ाई भी लड़ी। और आज जिस तरीके से इस पूरे प्रदेश में और देश में किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी परेशान है, और उस आवाज को कौन व्यक्ति उठा सकता है, तो पूरे इलाके के, पूरे देश के और हमारे प्रदेश के लोगों की नजर केवल एक व्यक्ति के ऊपर जाती है, उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आप सब लोगों को मालूम है कि डॉक्टर कपूर जी बहुत अच्छे इंसान है, और डॉक्टर कपूर ने जो इनके परिवार की परंपरा थी, हमारे जो बुजुर्ग, हमारे आदरणीय डॉक्टर धर्मचंद जी थे, उनकी जो विरासत थी उनको बहुत भली भांति बड़े अच्छे तरीके से संभाला है। और उसका परिणाम ये है कि आज जो इतनी बड़ी संख्या में आप सारे के सारे लोग यहाँ पे आए हैं, ये उसका परिणाम है। हुड्डा साहब भी एक बहुत अच्छे नेक इंसान है और आपके पड़ोसी भी और गुआंढी भी है। इनके परिवार ने भी जहां देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और जहां इस देश की लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, और इनके मुख्यमंत्री काल के अंदर जो हमारे पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश के अंदर जो काम हुए, वो आज भी लोगों को याद है। आज किसान की क्या दुर्गति है, ये किसी से छिपी नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद भी हम लोग पोर्टल के ऊपर जीरी रजिस्टर करवाना कि किस तरीके जीरी को रजिस्टर करवाया जाए, हम लोग नहीं जानते। यदि उसको रजिस्टर भी करवा दिया, उसका मैसेज आता है, मैसेज भी आ गया, लेके चले गए, फिर परेशानी होती है, किसी दूसरे मोबाइल से करवा दिया कि मोबाइल लेके आओ, इसमें दिखाओ, कहां से दिखाया जाए। इतनी परेशानियां कर दी। हुड्डा साहब के राज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। और एक नारा बना था, वो नारा किस लिए बना था, जब पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान परेशान था, 11-21 जीरी जो कोड़ियों के भाव पीटने लगी थी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब विदेश से आए तो इन्होंने आते ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से बात की और उस जीरी के रेट को बढ़वाया। और वो जीरी रेट बढ़ने के बाद एक नारा लगा पूरे के पूरे देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई और पराली गई, यहाँ लोगों को लूटा गया है, बर्बाद किया गया है। लेकिन जिस तरीके से हुड्डा साहब ने किसान को, गरीब को, मजदूर को, सबको बचाया, वो बहुत सराहनीय काम रहा है। भाई बलराज सिंह कुंडू जी भी आए हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। जोगिंदर मोर जी आए हैं, भी स्वागत करते हैं। देखिए हुड्डा साहब, आज पूरे का पूरा हरियाणा आपकी तरफ हुड्डा साहब, आज पूरे का पूरा हरियाणा आपकी तरफ एक टकटकी नजर से देख रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, हम सारे जितने भाई हैं यहाँ, 36 कौम, 36 बिरादरी के भाई हैं, और हर भाई ने अपने तरीके से भाई डॉक्टर कपूर जी से निवेदन किया है कि भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आप आज जो भी फैसला ले, जो भूपेंद्र के लिए फैसला ले, वो फैसला लेके
इलाके के लोग हरियाणा के भी मान को बढ़ाओ, क्योंकि आज ये मान बढ़ाने का जिम्मेवारी डॉक्टर साहब आपके कंधों के ऊपर है। और मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी एक निवेदन करूंगा, दीपेंद्र हुड्डा जी से भी निवेदन करूंगा कि हुड्डा साहब ये खानदानी परिवार के लोग हैं, इनकी इज्जत का ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी है। नेता दूसरे भी हैं, लेकिन हम अपने भाई को किसी दूसरे हाथ में नहीं सौंप सकते जो इनका शोषण करे। वो केवल हाथ आपके हैं, क्योंकि आप एक खानदानी आदमी हैं। आपके परिवार ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और आने वाला भविष्य आप हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। हम प्रदेश के भविष्य को देखते हुए हम अपने भाई को आपके पास सौंपते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी आप फैसला लेंगे ये पूरी की पूरी पंचायत उस बात को मानेगी, हमारा भाई भी मानेगा, लेकिन भाई के मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये हम आपसे निवेदन करते हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ सभी सारे जितने हमारे कांग्रेस के भाई साथी हैं सबका स्वागत भी करते हैं। भाई साहब यहाँ पर बिठाते हैं। बोलो चल पड़ा। हेलो आज का लिया गया ये फैसला जहां हरियाणा सरकार के पतन का इतिहास लिखेगा, वहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी प्रशस्त करेगा। और वो रास्ता आज ये हमारे चौधरी धर्मचंद जी के घर से, डॉक्टर कपूर के घर से और इस इलाके के घर से हुड्डा साहब आपके नेतृत्व में निकलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे पड़ोसी और दुखों के साथी और राजनीति में शराफत के एक मिसाल जो जगबीर सिंह मलिक से के अपने विचार रखें। बहुत ही सम्मानित आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा और बलराज कुमार, जयप्रकाश जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र जी और सुभाष गांगुली जी, सुरेंद्र दहिया जी और सारे साथियों, और आज जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, छोटे भाई कपूर नरवार जी, आज इस इलाके की भावना स्पष्ट नजर आ रही है। जिस ढंग से 2 दिन पहले इलाके के चेहरे मुरझाए हुए थे, खासकर नरवाल खाप को बड़ी उलझन में थी नरवाल खाप, और आज भाई ने जो फैसला लिया है, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया फैसला कोई नहीं था। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में जो नरवाल खाप ने कराया उनका सम्मान करते गए। और मैं ये समझता हूँ अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसा नरवाल साहब ने कहा, भी पूरा इनका ख्याल रखेंगे। और आज वो जीत तो जो है उसका मार्जिन इतना बढ़ जाएगा। और ये लड़ाई असल में ये नहीं थी, किसानों की लड़ाई थी इस किसान विरोधी सरकार से। अब ये लड़ाई आसान होगी, और जो ही आपकी जीत होगी यहाँ से, तो आप लोगों को 6 महीने के अंदर पता लग जाएगा हरियाणा सरकार में क्या हलचल होगा, क्या समीकरण नहीं बदलने वाले। तो भाई मैं छोटे भाई का ये जो फैसला लेने पर है, ये उचित फैसला ले लिया, और परमात्मा जो है ये सफलता भाई कपूर सिंह की सफलता होगी, और हुड्डा साहब का जो है कद बहुत ऊंचा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।
कैसा बोलो। अब मैं अर्ज करूंगा हमारे भाई डॉक्टर कपूर सिंह जो शराफत और ईमानदारी की मिसाल हैं। इससे पहले डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बलराज कुंडू हैं सम्मानित विधायक हैं, महम से लोगों के दुख सुख में शरीक रहते हैं। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि वो अपने विचार रखें। आदरणीय बलराज कुंडू जी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, छोटे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, एमपी राज्यसभा, यहाँ के आपके साथ के हल्के के विधायक परम आदरणीय जगबीर मलिक जी और मेरे बड़े भाई डॉक्टर कपूर नरवाल जी और यहाँ विराजमान सभी सम्मानित कांग्रेस के नेतागण और मेरे छोटे भाई डॉक्टर जोगिंदर मोर जी और बाहर से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, सभी को बलराज कुंडू की राम राम। मैं तो दो ही शब्द कहना चाहूंगा कि मेरी तो पहले से भी इच्छा थी और अभी भी ये इच्छा है और आखिरी सांस तक ये इच्छा रहेगी कि इस तानाशाह सरकार को ऐसा सबक सिखाओ जो इन्होंने किसान और मजदूर के ऊपर वो 3 काले कानून थोपकर जो हमारे साथ एक घिनौना अपराध किया है, ये उसके ऊपर एक काम करना है बड़ौदा की जनता को। और ये चुनाव आज अकेले बड़ौदा का चुनाव नहीं है, ये पूरे प्रदेश के किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग, छोटे व्यापारी और कर्मचारी का चुनाव है। जो इस तानाशाह सरकार ने अपनी तानाशाही नीतियों की वजह से जो जिस प्रकार का हाहाकार आज पूरे प्रदेश में मचा हुआ है, उसकी वजह से आज पूरा हरियाणा प्रदेश इस बड़ौदा की तरफ देख रहा है। चोट का काम करना है तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ये होना चाहिए, ये जमानत जब्त करना। आज हम सारी चीजें पार्टीबाजी, अपनी राजनीति को भूलकर मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आज ये चुनाव किसान, कमेरा वर्ग और मजदूर और छोटे व्यापारी और कर्मचारी का चुनाव होना चाहिए। आज आपकी एक एक वोट की चोट मेरे उन भाइयों के साथ न्याय दिलवाने का काम करेगी जो 1983 पीटीआई का काम किया इस तानाशाह सरकार ने, जो 1500 अभी में के डी ग्रुप में सरकार के द्वारा भर्ती किए हुए उन भाइयों को निकालने का काम है, उनको न्याय दिलाने का काम करेगी आपकी ये वोट। उस किसान को न्याय दिलाने का काम करेगी जो पीपली में और सिरसा में जो मेरे बुजुर्गों पर जो लाठियां भाजी गई हैं, उस लाठियों का बदला लेने का काम करेगी आपकी ये वोट। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और हुड्डा साहब से भी निवेदन करता हूं, दीपेंद्र भाई से भी, कि आज इस चुनाव को ऐसा चुनाव बना दो कि ये इतिहास रचने वाला चुनाव हो और इस बड़ौदा के चुनाव से इस तानाशाह सरकार की नींव हिलाने का काम करेंगे। और मैं वादा करता हूं सबके बीच में, हुड्डा साहब आप आगे बढ़ो, इस सरकार की नींव हिलाने में, इसकी कुर्सी तोड़ने में, इसको कुर्सी से नीचे घसीटने में बलराज कुंडू अपना पूरा साथ आपको देने का वादा करता है। और आज हम सबको अपने आपसी मतभेद भूलकर, एक दूसरे से हो सकता है व्यक्तिगत कोई मतभेद हो हमारे, तो इस बड़ौदा की बहादुर जनता से, महम के लोगों में, बड़ौदा के लोगों में कोई फर्क नहीं है। और मैं हमारे ले कर लिया रहे, वो छोटा नहीं करते, ये बड़ौदा ले लो। और ये चुनाव हार जीत का ना होकर सवाल होगा जब जमानत जब्त करने का काम करेगी बड़ौदा की। आज ये अकेले बड़ौदा का चुनाव नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान मजदूर का चुनाव बन चुका है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं पूरी तरह
12-13 दिन बचे हुए हैं। सुबह से शाम तक बड़ौदा में आप लोगों के बीच में इस ताना से सरकार हटाने के लिए आपके बीच में कार्यकर्ता की तरह काम करने का काम करूंगा। और मैं आप सबसे विश्वास और भरोसा दिलवाता हूं, आखिरी मेरे शरीर के आखिरी एक एक बूंद के खून के कतरे के आखिरी दम तक किसान मजदूर की लड़ाई लड़ूंगा। किसान का बेटा उस दर्द को समझता, उसकी लड़ाई के लिए आपके साथ रहूंगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरे जनता की भावनाओं को समझते हुए आज इस का निर्णय लिया है और ये नामांकन वापस लेकर एक नया इतिहास रचने का जो हम काम करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं पूरी बड़ौदा की जनता को और भाईचारे को भी, कल मैं रात को जब हम बात कर रहे थे बहुत सारे बुजुर्ग नाराज थे इस फैसले से, लेकिन मैं उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये जो फैसला है ये जनता के लिए फैसला है, गरीब के लिए, किसान मजदूर के लिए फैसला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और आप सबको फिर विश्वास दिलाता हूं, ये बलराज कुंडू आखिरी सांस तक आपके साथ है, आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा। धन्यवाद, सबको राम राम। अब मैं अर्ज करूंगा हमारे अजीज बहुत ही प्रिय और होनहार नेता अजीज भाई दीपेंद्र हुड्डा को आमंत्रित करें आपके सामने इनके विचार सुने। हरियाणा के शहर की भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, इलाके के बब्बर शेर की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, हुड्डा की। राम राम जी सबको, राम 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 राम। में हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे जगबीर मलिक जी, हमारे विधायक समालखा से धर्म सिंह छोकर जी, हमारे सफीदों से विधायक सुभाष गांगुली जी, हमारे पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र नरवाल जी, पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह गीलाखेड़ा जी, हमारे बहन से भाई बलराज कुंडू जी, सुरेंद्र दहिया जी, हमारे डॉक्टर जोगेंद्र मोर जी, उमेश लोहान जी, वीरेंद्र नरवाल जी और रणबीर नरवाल जी, बहुत से नाम सारे भैया और सारे नाम और नाम भी आगे पीछे लिए गए, इसमें कोई सीनियरिटी की बात नहीं है, जो दिख गया उसका नाम लिया गया है। और हमारे जिनके बुलावे पे आप सब हम लोग यहाँ पे देने के लिए, और जिन्होंने ऐसा फैसला किया है इस इलाके का और हरियाणा की जो भावनाएं हैं, इस इलाके की भावनाएं हैं और जो हरियाणा की जो भावनाएं हैं, पूरे प्रदेश की छत्तीस बिरादरी की भावनाएं हैं, उनको समझ के जिन्होंने हमारा ऐसे समय में साथ देने का काम किया है कि इस साथ से एक राजनीति ने करवट ली है, पूरे प्रदेश की राजनीति ने करवट ली है और ये यहाँ रुकने नहीं वाली बात। ये जो करवट ली गई है, जो बड़ौदा गिनती जिस दिन खत्म होगी उस दिन इस खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसकी नींव यहाँ आज, इसकी नींव यहाँ पे आप सबने, आप सबकी हाजिरी में आदरणीय डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी ने इस फैसले से उस नींव को रखने का काम किया। मैं क्योंकि आज हुड्डा साहब बोलेंगे, हमारे परिवार के, हम सब के परिवार के मुखिया हैं, वो सारी बात पहले तो ये फैसला था कि मैंने तो बोलना ही नहीं, मगर मेरे को कहा तो मैं दो शब्द जरूर कहूंगा अपनी तरफ से। मैं समझता हूं कि जो चुनाव है
इस चुनाव में हरियाणा का फैसला होना है और यही कारण है, मैं लंबी बात नहीं, मगर यही कारण है जो साजिश षड्यंत्र हो रहे हैं, जो बड़े बड़े साजिश षड्यंत्र हो रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की भावनाओं को रोका जाए, किस तरीके से चंडीगढ़ में अहंकार में डूबी हुई सरकार बैठी हुई है, जिस सरकार ने हरियाणा को बर्बाद करने में कोई कसर, साल हो गए, 6 साल में हरियाणा का सत्यानाश करने में कोई कसर सरकार ने छोड़ी नहीं, हर वर्ग को चोट मारने का काम किया। आज किसान सड़क पे, किसान आपने पीपली में देखा होगा, किसान तो सड़क पे पिट रहा है, उसकी फसल मंडी में पिट रही है। एमएसपी बढ़ाने की बात होती थी, अब एमएसपी बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। गरीब आदमी पे सारी जन कल्याणकारी नीतियों को रोककर जो हुड्डा सरकार में चल रही थी, गरीब आदमी पे सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी की चोट, किसान पे चोट, कर्मचारी पे चोट, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर यूपी और बिहार के अंदर, यूपी और बिहार में से लोग यहाँ पे काम करने आते थे, वहां से भी ज्यादा बेरोजगारी का दर हरियाणा में। तो हरियाणा का नौजवान हो, किसान हो, कर्मचारी हो, छोटा व्यापारी हो, हर वर्ग परेशान। ये फैसला जो बड़ौदा देगा, ये फैसला इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यहाँ बड़ौदा से पास होगा। ये रेफरेंडम है और जिस दिन ये अविश्वास प्रस्ताव यहाँ से पास हुआ, वो विश्वास प्रस्ताव बड़ौदा में नहीं डटेगा, वो चंडीगढ़ तक पहुंचेगा और चंडीगढ़ में बदलाव लेके आएगा, आपकी सरकार लेके आएगा। तो ये इस बात की लड़ाई है और इसीलिए साजिश षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, बड़े बड़े साजिश षड्यंत्र। चुनाव में आपने देखा होगा, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब भी हम एक बात कहते थे कि बीजेपी को एक ही डर था, 75 पार कुछ नहीं था, 75 पार 80 पार कुछ नहीं था, लोकसभा सीट जीत जाते, चाहे रोहतक की बात थी, चाहे सोनीपत की बात थी, उसी दिन इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाती। मगर साजिश षड्यंत्र रचे गए, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, रोहतक में लोकतंत्र की हत्या की गई और उस जन भावना की आवाज का गला, और उसके बाद मीडिया में पार 80 पार, वो तो लोगों को उस प्रचार में पूरी बात समझ में नहीं आई। उसके बावजूद जो पार्टी 80 सीटों पे आ गई थी, 90 में 40 पे सिमट गई, उनको जब बैसाखियों की जरूरत पड़ी तो जिन लोगों ने जेजेपी पार्टी ने कहा था कि नहीं कहा था, जमुना पार, वो मिल गए 75 पार वालों से और उनको बैसाखियां देने का काम किया। उनकी इससे ज्यादा राजनीति में विश्वासघात लोगों के साथ नहीं हो सकता कि वो इस बात की लोग बीजेपी को बाहर करेंगे और जिस दिन गिनती हो जाए उसको सबसे पहले जाके समर्थन देने का काम करो। इस बात का आज बड़ौदा का जनादेश इस बात का भी फैसला करेगा। फैसला लिया था, वो फैसला गलत था कि सही था, ये फैसला भी बड़ौदा के अंदर होना है। तो इसमें इस चुनाव में इसीलिए बहुत ताकतें लगी, साजिश और षड्यंत्र करने पूरी सरकार लगी है। मैंने तो देखा है किस तरीके से साजिश षड्यंत्र इन्होंने की। लोकसभा चुनाव में हर तरीके से धन बल, सत्ता बल, हर चीज का प्रयोग करेंगे चुनाव में जन भावना को रोकने के लिए। तो मैं जो हर चीज का प्रयोग करेंगे, मगर हम सबको समझदारी के साथ और उसमें एक इलाके की भावना, इलाके के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए आदमी बैठे इस बात की भावना को समझते हुए डॉक्टर साहब ने एक ऐसा निर्णय लिया। धर्म संकट आते हैं, मगर उन धर्म संकट में धर्म का साथ देना, ऐसे समय में साथ देना, आज पूरे हरियाणा की नजर थी आप पे, ऐसा साथ दिया। तो मैं अपनी तरफ से तो इस बात को निभाऊंगा ही। हुड्डा साहब सारी बात कहेंगे, मैं जो है वो सारी बात कहेंगे, मैं तो अपनी तरफ से इसका भार मानूंगा ही, इस बात को निभाऊंगा ही। मैं समझता हूं कि ये इलाका भी, डॉक्टर साहब, ये पूरा हमारा इलाका, बड़ौदा हल्का नहीं, पूरा इलाका और हरियाणा आपका नाम
सोने के अक्षरों में लिखेगा। ये जो नया संघर्ष शुरू होगा, ये जो नया संघर्ष शुरू होगा, हम उसके लिए आपका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। और मेरे से जो मेरी जिम्मेदारी लगेगी, जितना मान सम्मान मेरे से हो सकेगा, निजी तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, जो मान सम्मान मेरे से हो सकेगा। आपको पता है डॉक्टर साहब, आपने बैठ के देखा मेरे को, जो मान सम्मान मेरे से हो सकेगा, मैं उसमें कभी पीछे नहीं रहूंगा। ये मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलवाता हूं। और एक बार फिर जो आपने फैसला लिया, उस फैसले के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो हमारी जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हम सारे शामिल होकर अब आगे बढ़ेंगे। रोज समय की बेहद कमी है, हुड्डा साहब की एंगेजमेंट है, लेकिन मैं आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी रहे हैं और मेरा बहुत पुराना रिश्ता उनके साथ है। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजीज भाई हमारे जयप्रकाश जी से कि वो भी आए 2 मिनट के लिए अपने बात। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे अजीज, हमारे साथी और इकलौते हरियाणा प्रदेश के सांसद भाई दीपेंद्र सिंह जी, भाई बलराज जी कुंडू विधायक महम, हमारे धर्म सिंह छोकर जी, दहिया जी, सुभाष गांगुली जी, मेरा तो रिश्ता नाता तो हो रहा भाई, लेकिन हमारे सीनियर जगबीर सिंह मलिक जी, भाई प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, हमारे साथी सुरेंद्र नारवाल जी और साथ आए हुए हमारे दोस्तों साथियों समेत, समय सिंह जी ने बहुत बचा दिया। लेकिन आज मैं 1-2 बात ही कहूंगा कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत देने का फैसला लिया जब हरियाणा प्रदेश की निगाह बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मस्तक पर डटी थी कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता किस तरह का फैसला लेंगे। क्योंकि आज ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में है, ये लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, ये लड़ाई कोई हमारे इंदु राज भालू जी और पहलवान साहब के बीच की नहीं है, क्या कोई डॉक्टर कपूर साहब के बीच की नहीं है, दूसरे साथियों के बीच की नहीं है। ये लड़ाई 2 ताकतों के बीच की है। एक ताकत है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, जिसने 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश की बदलती हुई परिस्थितियों में आकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। एक ताकत वो है जिसने जो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विकास कार्यों को रोक करके 6 वर्ष में हरियाणा प्रदेश में विनाश करने का काम किया, जिसने हरियाणा प्रदेश में जात पात मजहब और धर्म और क्षेत्रवाद का नारा देकर के भाई भाई से लड़वाने का काम किया। तो इसलिए मैं साथियों से जरूर कहना चाहूंगा, कई भाइयों के मन में ये बात ना आए कि भाई यूं जीत जाएगा, यूं आज ये लड़ाई हार और जीत की नहीं। आज मुझे पढ़ा मुख्यमंत्री का बयान, एक सीट से क्या फर्क पड़ता है। मुझे याद है वो जमाना जब महम उपचुनाव था, मैं लोकसभा का सदस्य था, ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ रहे थे और सामने भाई आनंद सिंह डांगे चुनाव लड़ रहे थे। उनके एक चुनाव ने हमारी 85 सीट आगे 42 में रह गई, सरकार गिर गई। एक तो इस सीट से आपको ये लाभ होगा कि जिस दिन आप यहाँ से हमारे भाई को जितवा करके भेजोगे, ये जीत इंदु राज भालू की नहीं होगी, ये जीत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी। और ये जीत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं होगी, ये जीत बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के उन मतदाताओं के हाथों, हरियाणा प्रदेश के उन लोगों की जीत होगी जो 1 वर्ष से लगातार आज मौका था किसान का, खेत में काम करने का, किसान बैठा धरने पर। आज पीटीआई जिनके बेटा बेटी शादी के बगैर बैठे हैं, जो आपकी बैंक की किस्त पूरी नहीं कर सकते, उनको सड़कों पर ला दिया। हमारे दूसरे कर्मचारियों को सड़कों पर लाने का काम किया।
अपने राजनीतिक विरोधियों को जात पात के नारे में फंसा करके किस तरीके से आपने देखा है और जो बदनाम करने का प्रयास किया। इसलिए साथियों, भाई कपूर सिंह जी ने और इनके साथियों ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। और मैं, मेरे एक नौजवान साथी हैं उमेद लुहान, आपका तो शायद कपूर सिंह जी रिश्ता नाता है इनके साथ, और मैं बताना चाहता हूं राजनीतिक तौर से मेरे और इनके विचार नहीं मिलते थे। ये थोड़ा सा चूक के मैं गेता समझ गया, ये मेरे पाछे समझे, लेकिन एक बार परिस्थिति आई थी और माफ करना, साथ देना, ये मर्द और एक इंसानियत की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। आज डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने एक इंसानियत दिखाई है कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले कई दिन से ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, बार बार किसी न किसी तरीके पर, किसी न किसी मोर्चे के ऊपर इनको ये प्रयास किया गया राजनीतिक लोगों के द्वारा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नीचा दिखाया जाए, लेकिन कुदरत का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार ने आज मैं ये समझ, भाई कपूर सिंह के जो साथी हैं और भाई बलराज सिंह के जो साथी हैं, जो साथ देने का निर्णय लिया है, उन सब ताकतों को मुंह की खानी पड़ेगी जो ये कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखेंगे कि अपनी धरती पर जीतेगा कि नहीं जीतेगा। और मैं ये कहता हूं, जो भाई ये कहते हैं कि इलाके की चौधर का सवाल है, भाइयों ये इलाके की चौधर का सवाल नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों की किस्मत का सवाल है कि आप कैसा निर्णय लोगे। आज पूरा हरियाणा प्रदेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रहा है कि कब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इलाके का, हरियाणा प्रदेश का तरक्की करे। और भाई अपना इलाका तो सपना अच्छा लागे से कि नहीं लागे तो फिर करते हो काम यार के रोड़ा लग रहा है। देखो भूपेंद्र बैठा है, इसको था क्या बोलना, कोरोना डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन आज भी सुबह हुड्डा साहब और मैं कह रहे थे भूपेंद्र सिंह काम चल जाएगा। बोला इस लड़ाई में, ये धर्म और धर्म की लड़ाई है, चाहे मैंने कुछ भी करना पड़ो, मैं इस लड़ाई में घर नहीं बैठ सकता, अस्पताल से आपके बीच में आया है। तो डॉक्टर कपूर सिंह जी, आप कई साथी कह रहे थे, हमारे नरवाल साहब कह रहे थे, सुरेंद्र भाई, कि मान सम्मान, राजनीति में मान सम्मान तो वैसे ही दिया जाता है जैसे बूढ़े कहते नहीं, थाली में तो घी बता दे कितना गल रहा है। आपकी ताकत है, आपका मान सम्मान है, आपने इज्जत की है, आपने ऐसी परिस्थितियों में तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देने का निर्णय लिया है, ना केवल पूरा हरियाणा आपकी इज्जत करेगा, मान और सम्मान करेगा। एक बार फिर मैं आपके सब साथियों का, और भाई जोगिंदर मोर्ता दूसरे साथी थे जो इस लड़ाई में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देंगे, सबका नतमस्तक करके स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं। राम राम। बुजुर्गों, मैं निवेदन कर रहा हूं आपके सामने उन हसीयत की जिन्होंने कई पीढ़ियों से इस इलाके की सेवा की है, समाज के दुख सुख में साथ रहते हैं और 2 भाइयों की बात मानते हैं। डॉक्टर साहब का जो परिवार है, मैं अपने गांव के हिसाब से जानता हूं कि जिस तरह से इस इलाके की इन्होंने सेवा करी है, भगवान ने उनको फल भी दिया उसका। तो उसी सेवा की कड़ी में डॉक्टर कपूर सिंह ने जो त्याग करके अपनी दावेदारी छोड़ी है, वरना यहाँ इनका बहुत ज्यादा असर है इस इलाके में। ये एक बहुत बड़ा इनका त्याग है कि इन्होंने हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करने के लिए आज अपनी दावेदारी त्याग करके इनके साथ खड़े हुए हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा अजीज भाई डॉक्टर कपूर सिंह को कि वो अपने विचार रखें। इस बड़ौदा हल्का के 55 गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, दोस्तों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपने यहाँ आकर मेरा हौसला बढ़ाया, उसके लिए मैं आपका नतमस्तक हो गया, आपको प्रणाम करता हूँ। आपने जो मेरे ऊपर यहाँ के मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं उसका ताउम्र आपका धन्यवादी रहूंगा। बहुत ही आदर और मान के योग्य हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे पूजनीय स्वर्गीय मेरे पिताजी डॉक्टर धर्मचंद जी के साथी और हमारे गुहांड के और इस इलाके के और पूरे हरियाणा के
मान सम्मान के साथी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई बलराज कुंडू जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह जी जो आने वाले भविष्य के उभरते हुए सितारे हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह जी, भाई जयप्रकाश जी, विधायक भास देसवाल जी, भाई सुरेंद्र जी, भाई प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, और हमारे साथ लगते सिमलका गांव से विधायक धन सिंह छोकर जी, पूर्व मंत्री नरेंद्र जी, और मेरे मामा श्री गोहाना हल्का के विधायक मामा मेरे मामा का बेटा है ये तो हमारी जितनी भी शादी ब्याह है सबसे पहले पाटड़े पर चढ़ने वाले भाई और मेरे बहुत ही नजदीकी दोस्त हमारे नरवाल खाप की आन बान शान करनाल से मेरे भाई कांग्रेस के अध्यक्ष जिला करनाल के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र नरवाल जी, भाई जोगिंदर मोर जी जिन्होंने मेरा साथ दिया बड़ौदा में पंचायत की और अपना फार्म विड्रा किया, भाई जोगिंदर मोर जी, चोपड़ा जी, और हमारे नरवाल साहब के भाई जी हमारे रिश्तेदार हैं, और मेरे बहुत पुराने 20-25 साल से उमेद लोहान जी। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं रहना चाहता क्योंकि नॉमिनेशन का भी टाइम हो गया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपके बीच में आएंगे। मैं तो एक ही बात आप लोगों के बात जहन में बिठाना चाहता हूं, ये पूरे बड़ौदा गोहाना हल्का की शान नहीं है, ये सारे हरियाणा की शान है। और इसको जब हम बीजेपी में था, मैंने तो जब भी किसान मजदूरों के लिए वहां जाके किसान और मजदूरों के लिए धरने पर बैठा था और अपना समर्थन दे के आया था। नमस्कार जी, यादव जी, सैनी साहब आ जाओ। मेरे क्लास फेलो हैं सैनी जी, विधायक रादौर से मेरे बहुत हैं, BL सैनी जी ये आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। बुजुर्ग और दोस्तों, ये आप लोगों को आज एक जहन में बिठा लो बात, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे शख्स हैं, मैं भी चारों तरफ से आन लिया और 18 साल पहले भी इन्हीं के पास थे, मेरे पिताजी भी इन्हीं के पास थे और मैं भी इन्हीं के पास था, लेकिन चोर जगह हांट लिया, देख लिया, इनके सिवाय आज मैंने अपना पूरा घर परिवार इनको समर्पित कर दिया। आप लोगों ने, मैं आपके दुख सुख का साथी हूँ, राजनीति में कहीं कोई मेरे से कोई भूल हो जाए और कोई बात हो जाए या मैं कोई भी किसी तरह की हो, लेकिन मैं आधी रात का कहना हूँ पूरे बड़ौदा हल्का का, और मैं आपको आधी रात के मेरे को उठाओगे और उस टाइम मैं आपके बीच में पाऊंगा, सुख दुख का हमेशा आपका साथी रहूंगा और अपनी औलाद को भी कह के मैं बड़ौदा हल्का के लोगों को साथ में बीच में रहना। लेकिन ये जो बलिदान से पूछ के दिया है, चम्मन गांव के मेरे साथी आए हुए हैं जो मेरे दुख सुख के साथी हैं, हर समय मेरे लिए कटने के लिए तैयार रहते हैं, वो लोग आए हुए हैं। एक बात और है छोटी ही कि वे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनका एहसान मैं रखूंगा, ये योग मैं कह ली, लेकिन आप लोगों के बीच में रह के मैं आपके सुख दुख का साथी रहूंगा। लेकिन मैं आज आपको भरोसा यकीन दिलाता हूं कि आने वाला समय भी आपका होगा, आपका होगा, आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब आपके बीच में हरियाणा के शेर किसान मजदूर की आवाज और एक ऐसे राजनेता जिन्होंने उस वक्त अपना बगावती सफर शुरू किया था जब हरियाणा में किसी एक व्यक्ति विशेष की छत्र छाया थी। मैं उस सभा में हाजिर था। इन्होंने एक छोटा सा मिसला सुनाया था कि किसी जमीन का बुखार चढ़ गया और उसमें कई बात उसने बता दी वैद्य ने कि लौंग इलायची फलाना धकड़ा ये सारी मिला मिलू के उकड़ू बैठकर फूकड़ू मार के पी जाइए।
तो इन्होंने खुद ये कहा था रोहतक के अंदर उस दिन कि मेरे पास और कुछ नहीं है, 2 चीज उकड़ू फुकड़ू, ये सारी दवाई जितनी बताई लौंग लांग ये नहीं है। कहने का मतलब ये है कि साधारण अवस्था से परिश्रम करके जिन्होंने हरियाणा की आवाज को सारी दुनिया में पहुंचाया और एक ऐसी व्यवस्था से टक्कर लेकर के हरियाणा की भागदौड़ संभाली, जन जन का विकास किया, हरियाणा को 1 नंबर पहुंचा देश में। तो मैं आमंत्रित करता हूं हरियाणा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उनका गोहाना से विधायक हमारे भाई जगवीर सिंह जी, हमारे भाई जयप्रकाश जी, सैनी साहब विधायक जी, सुभाष जी, और महम से विधायक भाई बलराज कुंडू जी, अजीत दिव्येंद्र जी, वीरेंद्र जी और प्रोफेसर वीरेंद्र जी, उमेर सिंह जी, राव नरेंद्र जी, जोगिंदर मोर जी व हमारे भाई कपूर सिंह जी, डॉक्टर साहब, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व प्यारे बच्चों, देखो आज बड़ौदा का चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल एक सीट का नहीं है, सवाल एक एमएलए का नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में चुनाव हो रहा है क्योंकि अब 6 साल से जो हरियाणा का हाल होता जा रहा है, आज किसान का क्या बदहाल है, कानून व्यवस्था क्या है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, गरीब आदमी को जो जैसे 3,82,900 का प्लॉट, एक प्लॉट नहीं, 1 इंच रेल की लाइन नहीं, 1 इंच मेट्रो नहीं, कोई एक काम ऐसा नहीं जिसको हम कह सके, कोई बड़ी इंस्टीट्यूट नहीं, वायदा घोषणा। जब ये सरकार बनी सबसे पहले इन्होंने कहा कि करनाल में कल्पना चावला के नाम से हमने मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। 6 साल में इसकी 4 दीवारी भी नहीं बना सके, तो और तो क्या उम्मीद रख सकते हैं। कर्मचारी को देखो आप सड़क पे रहते हैं। हमने एक कदम से गांव में पहले सफाई 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे ताकि उनको भी रोजगार मिले और गांव भी साफ सुथरे रहे। उनकी देखो, उनका भी आज हड़ताल कर रहे हो, उनके ऊपर भी तनख्वाह नहीं, मतलब लंबी चौड़ी। कहने का मतलब यह है कि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे देश में नंबर 1 था। और आज कहां है? 66 में हरियाणा बना था। 66 से लेके 2014 तक हरियाणा पे केवल 60,000 करोड़ कर्जा, जिसमें हमने पावर स्टेशन भी बनाए, 4 यूनिवर्सिटियां बनाई। यहाँ देख लो, कहीं जाके देख लो, आपके जिले में कितनी यूनिवर्सिटी बनी है, कहीं देख लो। और इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, लाइन बिछाई हो, कुछ कर्जा 2 लाख करोड़ से ऊपर। ये समझ में नहीं आ रहा भाई। 4 वाक था, एक 4 वाक नीति पे चले हुए। 4 वाक कहता था भाई कर्जा लिए जाओ और घी पिए जाओ, मरण के बाद कोई ने पूछा है। ये तो उस नीति पे चल रहे। हमारे बच्चों का क्या होगा? हर ये लंबी खाने नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन मैं कहना चाहता ये जो चुनाव है महत्वपूर्ण, ये दिशा दशा बदलेगा। और ये ऐसा नहीं, इतिहास गवाह है। बलराज कुंडू को पता है, बैठा है। आज से 30 साल पहले महम में भी हुआ था ऐसा ही, और अकेली महम ने हरियाणा की दशा बदल दी थी। वही समय आज है, अकेला बड़ौदा हरियाणा की दशा बदलेगा।
पूरे देश में इस बात की जाएगी। बहुत साधारण चुनाव नहीं है ये, आपको मालूम है। यह सवाल मेरा, डॉक्टर कपूर सिंह का या मेरे उम्मीदवार का इसका नहीं है। आज सवाल हमारे पूरे इलाके का, प्रदेश का है, जो आपने फैसला करना है। जो आज मैं बातें तो और लंबी फिरूंगा, लेकिन आज जो डॉक्टर कपूर सिंह जी ने ये जो निर्णय लिया है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और ठीक समय पर ठीक फैसला लिया है। ये मैं कह सकता हूं कि इनका फैसला लिया हुआ जो है इस प्रदेश की नई राजनीति पैदा करेगा। इन्होंने जो मान सम्मान रखा है, आज डॉक्टर कपूर सिंह जी एमएलए नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूं, जो फैसला किया इन्होंने, इस फैसले से आप देखना डॉक्टर कपूर सिंह हरियाणा का किंग मेकर होगा। हो सकता है कुछ भाइयों ने कहा भी हो, खड़ा भी किया हो, कुछ भाई स्वार्थ में खड़ा करने में थे। मैं यहीं का हूं, बाहर का तो हूं, हमारा बालक हूं, भाई हूं, हर किस्म की जानता हूं। कुछ इसे चक्कर में होंगे तो उनसे भी मेरा निवेदन है, भाई ये उनके भी हक में है जो कपूर सिंह आज बैठा है, जो ये खड़ा कर रहे हैं। ये कह रहा हूं कि समय आ गया है आज जो और सब इलाके का मान सम्मान बढ़ा है। इस फैसले से कपूर सिंह का राजनीतिक सम्मान और सामाजिक सम्मान और राज बढ़ेगा। और निबंधन ने कह दिया, भाई मैं तो एक ही बात कह सकता हूं, मैं कोई मेरे पे और इलाके पे इतना एहसान करता है, इतना साथ परिवार हमारा तुम्हारा पहले से है और यही रहेगा, मजबूती से रहेंगे, समझा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। और ये बात आखिर में एक ही बात कहता हूं, 6 साल प्रजातंत्र है ये, प्रजातंत्र में बंदूक से, तलवार से सरकारें नहीं बनती हैं, वोट की पेटी से बनती है। 6 साल का आपने देख लिया, क्या कहा, कोई कुछ भाषण वो दे रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, वो कह रहा है कि भाई देखो जो स्टेयरिंग जो है, स्टेयरिंग वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आज, लेकिन वो स्टेयरिंग किसी और को चला जाएगा, ऐसा सुना था ना तुमने। तो एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस स्टेयरिंग पे बैठता उसको कोई छुड़वा नहीं सकता। पहले छोटा हो तो बताओ। और एक ही बात है, जो मेरे साथ हैं, आप सामने मेरे बैठे हैं, मेरी पीठ पे वार मत हो देना, छाती पे मैं कुछ आज भी होगी, प्रयास था कि मेरी पीठ पे वार किया जाए। आज कपूर सिंह के विड्रॉ करने से वो पीठ पे जो है ना, वाह भाई लो की बन गई है। उनको समझ में आती है। और जो आज तो बात कह रहे हो, जो कसर रह रही है वो 3 तारीख के हो जाएगा। और भाई जो ये साजिश है, इसकी बदला लेना है तुमने, और बदला कैसे लोगे? वोट की चोट से। ये मैं आपसे कहना है, हाथ खड़े करके बताओ, वोट की चोट से बदला लोगे? हमारा साथी सुरेंद्र नरवाल करनाल से आया, चेयरमैन रहा वहां कमेटी का, फिर इसको जिला परिषद का, फिर इसको हमने टिकट दी, लेकिन बात है
इसको वहां बैठे बैठे हुआ कि भाई नहीं होना चाहिए ऐसा, तो ऐसे सबकी महसूस होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ भाई मैं एक ही बात कहता हूँ, कपूर सिंह साथ निभाएंगे, साथ निभाए कोई बात बता दो, एक मिनट भाई, भूपेंद्र हुड्डा में एक खासियत है भाई, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, कपूर सिंह का हाथ पकड़ कर मैं इसका विड्रॉल कराने के लिए ले जा रहा हूँ, फिर खाना खाऊंगा।